हेलो दोस्तों, आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमारी धरती पर ऐसे कई जानवर पाए जाते हैं जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और इसी तरह कई जानवर मांसाहारी जानवरों का शिकार बन जाते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है, इसे ना तो टाला जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। इसी नेचुरल फिनोमेना के अकॉर्डिंग मांसाहारी जानवरों का शिकार करना भी जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से खतरनाक जानवर कुछ ऐसे तरीकों से शिकार करते हैं कि अपने शिकार को ये बहुत दर्दनाक मौत देते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको उन्हीं खतरनाक जानवरों के बारे में बताएंगे जिनका शिकार करने का तरीका काफी दर्दनाक होता है। सेक्रेटरी बर्ड। फ्रेंड्स, वैसे तो दिखने में ये पक्षी काफी सुंदर लग सकता है क्योंकि इसके सिर के ऊपर एक कलकी होती है जिसकी वजह से ये दिखने में बेहद खूबसूरत लगती है। लेकिन दोस्तों, आप इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही निर्दयी पक्षी है। सेक्रेटरी बर्ड अगर कभी सांप को देख लेते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। सांपों को उतना डर शायद नेवले से भी न लगता हो जितना सेक्रेटरी बर्ड से लगता है। इस बर्ड के पैर काफी लंबे होते हैं, इसी वजह से इसकी हाइट 5 फीट होती है और अपनी इसी लंबाई का फायदा उठाते हुए ये सांपों का शिकार बहुत इजीली कर लेती है। अगर सेक्रेटरी बर्ड अपने पैरों से सांप को केवल एक लात मार दे तो ही उनका काम तमाम हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सांप इसके पैरों में डस तो सकते हैं, लेकिन इसके पैर बिल्कुल मेटल की तरह होते हैं, इसीलिए सांप इसको डस भी नहीं पाता। और एक बात अगर आप सुनेंगे तो शायद शॉक हो जाएंगे, ये बर्ड अपने पैरों की मदद से किसी भी इंसान के पैर तोड़ सकती है क्योंकि इसके पैर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 4, अजगर। दोस्तों, वैसे तो अजगर जहरीला सांप नहीं होता है, लेकिन ये जहरीले सांप के मुकाबले बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत देता है। अजगर का फंदा बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इसके फंदे में कोई जानवर एक बार फंस जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर चाहे वो टाइगर या शेर ही क्यों ना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस अपने शिकार को जकड़कर उसे निगलना शुरू कर देते हैं क्योंकि अजगर जंगल के लगभग किसी भी जानवर को बहुत आसानी से जकड़कर मार सकता है। वैसे तो मगरमच्छ काफी खतरनाक शिकारी होता है, लेकिन कभी कभी वो भी अजगर के फंदे में फंस जाता है और यहाँ फंसने के बाद उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अजगर का फंदा इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ना तो उसे पंजे की जरूरत पड़ती है और न ही अपने जबड़ों की, केवल वो अपने जकड़ने से ही किसी भी जानवर की जान ले लेता है। एक बार जब कोई जानवर इसके फंदे में फंसता है तो उसका दम घुटने के साथ साथ अजगर का फंदा और भी ज्यादा मजबूत होता रहता है। अब दम घुटने की वजह से उस जानवर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अजगर के मजबूत फंदा होने की वजह से कभी कभी शिकार की पसलियां भी टूट जाती हैं। एनाकोंडा भी इसी तरह अपने शिकार को अपने चंगुल से बाहर नहीं आने देता। दोस्तों, नेवला भी एक तरह का बहुत ही खतरनाक शिकारी है क्योंकि जब भी ये सांप को देखता है तो बिना उसका शिकार किए से चैन ही नहीं पड़ता। जब कभी ये सांपों पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो नेवले का शरीर कुछ अजीब तरीके से चेंज हो जाता है। इससे सांप का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता और इसी वजह से ये सांप पर हमला करने, उसकी गर्दन पकड़ने के बाद उसे काट कर सांप के शरीर से अलग कर देते हैं और इस तरह से सांप की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी नेवले सांप के शरीर को छोड़ते नहीं है बल्कि उसे और भी कई टुकड़ों में काट देते हैं, मानो वो सांप से किसी जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो। यानी सांप खुद तो काफी खतरनाक शिकारी है ही, लेकिन उनका शिकार करने वाले भी जंगल में एक से एक जानवर मौजूद हैं। गोल्डन ईगल। दोस्तों, अगर निर्दयी जानवरों की बात आई हो और गोल्डन ईगल का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गोल्डन ईगल के बारे में मैंने ईगल से रिलेटेड वीडियो में आपको बताया है कि ये कितनी खतरनाक पक्षी है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 8 फीट तक होता है और ये पहाड़ियों में रहने वाली बर्ड अपने शिकार को बहुत बेरहम तरीके से मारती है। मतलब अगर इसके शिकार की इसके पंजों में फंसने से मौत नहीं होती तो ये अपने शिकार को दबोच कर ऊंचाई पर उड़ा ले जाती है, फिर उसे ऊंचाई से नीचे फेंकती है। ऐसा वो तब तक करती है जब तक शिकार की मौत ना हो जाए। यानी ये बार बार अपने शिकार को ऊपर उठाकर नीचे फेंकती रहती है और इसी तरह इसके शिकार की दर्दनाक तरह से मौत हो जाती है। मगरमच्छ। दोस्तों, मगरमच्छ एक बहुत ही खतरनाक शिकारी है। इनके शिकार को काफी दर्दनाक मौत मिलती है क्योंकि ये बेरहमी से शिकार करते हैं। मगरमच्छ
मगरमच्छ ऐसे तो पानी में ही सुस्ताया करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पानी पीने के लिए आता है ये बहुत बेरहम तरीके से उसका शिकार कर लेते हैं। अगर मगरमच्छ के जबड़े में एक बार कोई जानवर फंस जाए तो उसका जिंदा बाहर आना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये इतनी मजबूती से अपने शिकार को पकड़ते हैं कि उसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। ये जब अपने शिकार पर अपने जबड़ों की ताकत लगाते हैं तो इनके शिकार के शरीर के हर स्क्वायर इंच में इतना प्रेशर पड़ता है मानो उसके ऊपर 2 टन से ज्यादा भारी चीज रख दी गई हो। मगरमच्छ जिस जानवर को अपने जबड़ों में जकड़ लेते हैं तो उस जानवर के बॉडी का जबड़ों में फंसा हुआ हिस्सा बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर शिकार मगरमच्छ के चंगुल में आ जाता है तो वो उसे घसीट कर पानी में गोल गोल फिरकी की तरह घूमने लगते हैं, जिसे लोग डेथ रोल भी कहते हैं। और इस तरह से मगरमच्छ अपने शिकार को कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इस तरह से इनके शिकार की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों, अफ्रीकी जंगली कुत्ते दूसरे कुत्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। भले ही आपको देखने में ये छोटे लगते हो, लेकिन अपने शरीर के मुकाबले ये बहुत ज्यादा अलग हैं, क्योंकि ये जंगली शेर से भी ज्यादा निर्दयी होते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते अपने शिकार को बहुत अनोखे तरह से मारते हैं। टाइगर अकेला शिकार करता है और शेर के झुंड में भी 4-5 जानवर ही होते हैं, लेकिन अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स का झुंड काफी बड़ा होता है और ये अपने सबसे बड़े झुंड को शिकार के पीछे लगाते हैं। फिर इस झुंड का एक कुत्ता उस शिकार के पीछे दौड़ने लगता है, जबकि झुंड के कुछ कुत्ते पीछे होते हैं। तो जब आगे वाले कुत्ते शिकार का पीछा करने के दौरान थक जाते हैं तो उनकी जगह पीछे वाले कुत्ते ले लेते हैं। इनकी दौड़ने की रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज होती है। ये कुत्ते अपने शिकार का 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर सकते हैं और इसीलिए अपने शिकार के पास पहुंचने के बाद और फिर बार बार ड्यूटी बदल बदल के ये अपने शिकार का तब तक पीछा करते हैं जब तक वो हार न मान जाए। और दोस्तों, इनकी बेदर्दी का असली पैमाना तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये शिकार को मारने से ज्यादा उसे जिंदा खाने में दिलचस्पी दिखाते हैं। यानी ये कुत्ते अपने शिकार को अलग अलग जगह से नोचने लगते हैं जबकि वो जिंदा होता है। इस तरीके से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और फिर इस असहनीय दर्द के बाद इनके शिकार की मौत हो जाती है। एशियन जायंट हॉर्नेट। दोस्तों, अब मैं जिस जानवर के बारे में बात करने वाला हूँ ये कोई अफ्रीकी खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एशियन खतरनाक कीड़ा है। और शायद वाइल्ड डॉग्स भी इतनी दर्दनाक मौत अपने शिकार को नहीं देते जितनी ये देते हैं। ये 2 इंच तक लंबी हो सकती हैं और इनका कांटा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी भी कपड़े को पार कर सकता है। इवन हल्के प्लास्टिक मटेरियल्स को भी इनका कांटा पार कर सकता है। केवल 30 एशियन जायंट हॉर्नेट्स किसी भी मधुमक्खी के छत्ते पर अटैक करके लगभग 30,000 मधुमक्खियों को मार सकती हैं। ये अपने खतरनाक कांटे से पहले अपने शिकार को मार देती हैं। इस कांटे में जहर भी होता है और शिकार की मौत के बाद ये उसे निगल जाती हैं। हिप्पोपोटामस। दोस्तों, हर मांसाहारी जानवर ही खतरनाक नहीं होता, कभी कभी शाकाहारी जानवर भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है हिप्पोपोटामस। इन्हें लोग शांत जानवर समझते हैं, पर ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हर साल अफ्रीका में जितने इंसानों की जान शेर नहीं लेते उससे ज्यादा हिप्पोपोटामस ले लेते हैं। इनके दांत बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं और ये 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि इनका शरीर काफी ज्यादा बड़ा भी होता है। इंसानों के ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। कभी कभी तो नदी में तैर रही नाव को ये नीचे से उछाल कर पलट देते हैं और फिर इंसानों को डूबता हुआ दूर से खड़े होकर देखते हैं। कभी कभी तो गुस्से में जानवर को मारने के लिए केवल उसके ऊपर ही खड़े हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर अपने शरीर का वेट रख देते हैं और इनका वजन लगभग 1800 किलो होता है। इससे जानवर की हड्डियां टूट जाती हैं और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है, जबकि ये शाकाहारी जानवर है। और कभी कभी तो ये दूसरे जानवर को 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कि 2 हिप्पो एक जानवर को पकड़ते हैं और फिर उसे बीच से तोड़ देते हैं। जंगल वाकई में काफी खतरनाक जगह है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।